वहीं हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल किया गया है और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी उदय भान जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में एक आवाज उठ रही थी प्रदेश के प्रभारी को लेकर के, अब उन प्रदेश प्रभारी को हटा दिया गया है, नए प्रदेश प्रभारी बना दिए गए हैं। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी पहले? नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं पार्टी हाईकमान का जी कि उन्होंने हमारे जो अच्छे सुलझे हुए शक्ति सिंह गोयल को हमारा यहाँ प्रभारी बनाया है, लगाया है। उसे निश्चित तौर से उनके जो तजुर्बा है, अनुभव का हमें लाभ मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चलेगा। एक जो तालमेल, एक पुल का काम करेंगे जी। लेकिन एक बड़ा इवेंट हरियाणा में होना है। भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है कांग्रेस की, अब हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। उससे पहले ये बड़ा बदलाव, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन ये पार्टी ने जो सही टाइम पर ये निर्णय लिया है, इसका काफी दिन से इंतजार कर रहे थे जी। और हमारी बहन शैलजा को भी बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं कि उनका तजुर्बे का जो लंबा तजुर्बा है, सीनियर लीडर है हमारे, उनको छत्तीसगढ़ में भी और हमारे यहाँ हरियाणा में भी दोनों जगह उनका फायदा मिलेगा जी। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया गया। क्या उसी की तरफ ये कदम है कि अब जो कुमारी शैलजा हरियाणा में एक अच्छा प्रभाव रखने वाली और पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं प्रदेश की, लेकिन अब उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है, तो क्या अब ये देखा जाए विवेक बंसल के साथ जिस तरीके का जो यहाँ पर चल रही थी खटपट, अब उनको भी हटा दिया गया, अब शक्ति सिंह गोहिल आ गए हैं, तो क्या अब यहाँ पर सामंजस्य देखने को मिलेगा? कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई देगी? बहुत बढ़िया सामंजस्य देखने को मिलेगा जी। और विवेक बंसल को हटाने में हमारा कोई वो नहीं है। वो तो जो सारे प्रभारियों से रिजाइन ले लिया था, हमने कोई, हमारे से कोई नहीं, हमने हमारा तालमेल सबसे ठीक था। और जहाँ तक है, शक्ति सिंह गोहिल बहुत अच्छे आदमी है और अच्छा उनके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा और पार्टी और अच्छी ऊर्जा के साथ में चलेगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया उदय भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और शक्ति सिंह गोहिल को लेकर के कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए कि अब उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरीके से देखा जाए इस बदलाव को? भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने ही वाली है, उससे पहले ही एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, विवेक बंसल को हटा दिया गया है और शक्ति सिंह गोहिल को यहाँ का नया प्रभारी बना दिया गया। हितेंद्र, दरअसल जो बदलाव है वो कांग्रेस को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद के तहत ही किया जा रहा है और अब प्रभारी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदल दिया गया और साथ साथ जो हरियाणा की कद्दावर नेता हैं कुमारी शैलजा, हालांकि प्रदेशाध्यक्ष से हटने के बाद से इन दिनों उनका कुछ तालमेल सही नहीं चल रहा था, चाहे उदय भान जी की कांग्रेस के नेतृत्व वाली कांग्रेस है उनके साथ, चाहे हुड्डा साहब के साथ या तमाम दूसरे, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव में भी उनको कहीं देखा नहीं गया। तो ऐसे में कई तरह की बातें चल रही थी। ऐसे में अब उन्हें एक प्रभार सौंपा गया है, उन्हें मजबूती देने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ उनके अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश भी की गई है। यह और कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें जोड़ा रखा जाए और अब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, इस हिसाब से भी एक बड़ी जो बदलाव को देखा जाना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल का अगर जिक्र करें, वरिष्ठ नेता हैं और काफी अनुभवी है, तो ऐसे में उनके अनुभव का किस प्रकार से कांग्रेस फायदा उठाती है देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें विवेक बंसल की, तो पहले से ही जब राज्यसभा चुनाव में जो खटपट शुरू हुई थी, आज तक विवेक बंसल भी उस खटपट से उबर नहीं पाए थे और लगातार उनका विरोध कहीं न कहीं देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में यह बदलाव कितना सुखद होगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह बदलाव कांग्रेस हाईकमान को जरूरी लग रहा था। जब से नया परिवर्तन आया है, नया कुछ देखने को मिल रहा है और अभी भी एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं आए। हालांकि हिमाचल में जो असमंजस की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के लिए गुजरात के मामले में या एमसीडी के चुनावों में कहीं भी जो सुखद उसे नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में और ज्यादा संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और यह प्रभारी बदलने की कवायद भी उसी का हिस्सा है। जी
जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी इस बदलाव के बाद कांग्रेस को क्या कुछ मजबूती मिलेगी और क्या कुछ यहां पर अब होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी जल्द ही हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। फिलहाल